ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। भेरी गुरु साईं अरुण जी परमपिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संत भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि सभी संत भाई बहनों को कल गुरु महाराज ने, उसको हम परीक्षा कह लें कि संत भाई बहन जो मेरे द्वारा दिया जा रहा ज्ञान कि अनुकूल है या अभी भी आडंबर में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा परम ज्ञान हर संत साधु नहीं दे सकता। बिरले परम संत प्रकट हुए हैं जिन्होंने इतना भेद परम सत्ता से अवगत करा दिया, उसका भेद बता दिया, पूरे शरीर को एकदम पवित्र हर प्रकार से शुद्ध कर दिया अपने वचन, अपने परम ज्ञान से। तो गुरु महाराज थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो मेरे संत भाई बहन जो बनने जा रहे हैं या जो बन गए हैं, उनकी मनोदशा अभी कैसी है। ऐसा मेरा विचार है। गुरु महाराज मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कोई गलत वाणी बोल रहा हूं, तो मुझे दया करके क्षमा करें। तो मेरे विचार में यही है कि बाहरी भौतिक जो जगत है ये तो मिथ्या है, इसका तो बनना बिगड़ना जारी है। शरीर भी जड़ है, पूरी कायनात भी जड़ है, पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड तक सभी जड़, सभी जड़। आपने जो लखाया है परम पिता वो अंड पिंड ब्रह्मांड से परे है, और वो स्वतः ही इस जीव को खींच लेता है। तो जीव को कब खींच लेता है? तो जो आपने हर जीव को चेताया है कि कैसे भाग्य बनेगा, मेरे वचन सुनो। वचन सुनते 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 आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ ना छोड़ना है, ना किसी को पाना है। आप सिर्फ मेरे वचन सुनते जाएं तो आप स्वतः आपको वो मालिक पकड़ लेगा, वो परम शक्ति आपको पकड़ लेगी। आपको जब महसूस अनुभूति होने लगेगी उस सत्ता की, फिर उससे बात करना। ऐसा आपने कहा गुरु महाराज। वो आज हर जिनको आपने संत बना दिया, आज वो सब मग्न है, लीन है उस परम पिता की सत्ता में, सब लीन है। आप तो वैसे प्रकट हो गए जैसे सूर्य प्रकट होते हैं तो सारी सृष्टि, सारे प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु स्वतः ही अपनी क्रिया में लग जाते हैं। उनसे कोई नहीं बोलता, ना कोई कुछ कहता, स्वतः ही क्रिया होने लगती है। तो ऐसे ही परम पिता, आपने उस परम पिता को लखा दिया, इस जीव को पकड़ा दिया, तो पूरे कार्य स्वतः ही हो रहे हैं, स्वतः ही हो रहे हैं। हे मालिक, आप बिरले ही ऐसे संत होते हैं जो इस जगत में प्रकट होते हैं और जीवों को जगा देते हैं। मतलब इतना इतना सहज, इतना सहज समाधि से अभी तक इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, कई गुरुओं से भी मिले, पर इतना सहज नाम, राम नाम किसी ने नहीं लिखाया। आज हम सभी उसका अनुमोदन कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं। ऐसी कृपा परम बिरले परम पिता ही लखाते हैं, जिससे इस पद में जाने के बाद कौन जीव
तोता रटन करेगा। कौन जीव जाल में फंसेगा तो तोता रटन जैसा कार्य वो गुरु महाराज एक ऐसा अपनी बुद्ध के त्रिलोकी हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज साधारण नहीं है हमारे, ये ध्यान रखना आप। हमारे गुरु जी, वेदी गुरु जी साधारण मत मान लेना आप लोग, बहुत बिरले ईश्वर तुल्य परम सत्ता से ही आए हैं वो। ये मान के आप लोग उनको ग्रहण करना। आपकी बुद्धि पवित्र कर दी तो आप उनको साधारण मत लेना, विचारों मत लेना। ऐसा ना हो कि आप लोग साधारण ले रहे हो उनको और आप अपनी मर्जी से कार्य करते रहें और वो इसे कार्य आएगा, जाल बिछाएगा, हमको उसमें नहीं फंसना। इस विचार से कार्य मत करना आप लोग। आप सबसे प्रार्थना है कि ऐसे बिरले संत मुश्किल से जीवन में मिलते हैं और दोबारा मिलने का आसार नहीं है। न मिले हैं ना आगे मिलेंगे। बड़े भाग्य थे हम लोगों के कि हम उनके शरणागत हो गए, हम उनके चरणों में आ गए। हमें कैसे मिला उनका वीडियो ये तो प्रभु जाने, ये तो वो ही जाने कि हमारे कितने भाग्य थे। हम कितने कूड़ा कचड़े में पड़े हुए थे। अभी तक की जिंदगी जो बनी थी मिली है वो सब कूड़ा कचड़े की तरह जल गई। अब आया है समय, अब जागरण हो गया। अब नया जन्म करवा दिया, नए जन्म के नए विचार, नई बुद्धि, नया सब कुछ कर दिया। हे प्रभु आपने बड़ी दया करी, आपकी बड़ी कृपा हुई, आप बड़े दयावान हुए कि आपने हम जैसे जीवों को पकड़ लिया। साधनाओं में भी आपने गुरु महाराज ने पूछा तो बाहरी साधनाएं तो बाहरी साधनाएं तो क्या हैं कि कुछ दिन की होती हैं, कुछ पल की होती हैं। इसलिए गुरु महाराज ने हमारा विचार मांगा है, क्योंकि ये वो साधना बता दी उन्होंने गुरु महाराज ने, एक सहज समाधि ही सब कुछ है। भाई इसको क्या करना है कि इसमें काया को बिल्कुल भी कलेश नहीं होता। आंख मूंदे बिना, मुद्रा धारे बिना, आसन लगाए बिना खुली आंखों से उस परम शक्ति मनोहर रूप को देखा जा सकता है। ऐसी है समाधि। ऐसे साधक का हिलना डुलना सब कुछ परिक्रमा है। सोना बैठना ही दंडवत है, बोलना ही नाम जप है, खाना पीना ही पूजा है। एक बार इस सहज समाधि से जो साधक रम गया वह उस अपूर्व नाद को निरंतर सुनता रहेगा, जिसके सुनने मात्र से रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है और समस्त इंद्रियां लयबंद हो जाते हैं। मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और उसी में समस्त कुशलों का कुशल है, जिसमें सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। यह उपविनय शरीर सहज समाधिमय बन जाता है और दुख के दुर्ग में सुख का विश्राम गार बन जाता है। तो कुछ पंक्तियां हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से कि साधो सहज समाधि भली, ओ गुरु प्रताप जे जिनत है उपजी, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली, जहाँ जह टोलो सोई, परिक्रमा जो कुछ परस सेवा। जब सुआ तब करऊं दंडवत, और पूजु नर देवा। कहो सुनाम सुने जो सुमिरन, खाए पिया सो पूजा।
गिरे उजाड़ एक समले को, भाव न राखो दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनक कष्ट नहीं दारो। कहते हैं नन आंख मूंदने की जरूरत है, कान मूंदने की जरूरत है। शरीर को किसी प्रकार का कष्ट बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि सहज है, ये आसपास है, इसकी अनुभूति हो जाती है। उनके ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से, गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है उससे ये सब बातें सब ज्यों के त्यों प्रकट हो जाती हैं। को खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। सब दिन रति से मन लागा, और मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन मुनि रेनी, सो प्रगट करि भाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। तो ये तो वो समाधि है, गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद है कि इसमें तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और ये गुरु महाराज द्वारा जो वीडियो आदेशित किया गया था, उस पे गुरु महाराज द्वारा दी गई बुद्धि विचार से मेरा मत ये है, गुरु महाराज बाकी गुरु महाराज ही जाने, क्योंकि वो त्रिलोकी है, त्रिलोकी है और परमात्मा तुल्य, वो समझ सकते हैं कि कौन संत बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, कौन उसमें आनंद ले रहा है, ये सब जानते हैं। वो सब जानते हैं। घट घट की घट घट में विराज गए, ये मान के चलना कि हमारे गुरु महाराज वेदी गुरु साईं अरुण जी हर घट में प्रकट हो गए, ऐसा मान के ही वो प्रकट हुआ है परमात्मा। ये छोटी मोटी बात मत करना, ये छोटी मोटी बात सहज मत लेना। ये प्रभु अपने घट में हर शरीर हर संत भाई के घट में प्रकट हो गए। ऐसा गुरु महाराज, ऐसे गुरु महाराज बिरले बिरले जीवों को वो पकड़ते हैं। ये मत मानना कि आप लोगों को वीडियो मिल गया, हाँ, उनकी ये मर्जी थी, उनकी मर्जी से ही हमको उनका वीडियो मिला, उनके वचन मिले। ऐसे परम संत मुश्किल से जीव को मिलती है, बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य पाके ही ऐसे वचन, ऐसा ज्ञान, हर 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 योग का, निद्राओं का, तपस्या का, जितने भी साधन हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के जितने भी साधन है सबसे अवगत करा दिया, सबकी वाणी आपके सामने रख दी, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। बोला जो शरीर के कष्ट से प्राप्त किया जाएगा वो परमात्मा नहीं हो सकता, ऐसा तो वो खुल के कह रहा है, ऐसा हमारे गुरु महाराज वचन से कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा सहज है, आपके आसपास है, जिस दिन आपको प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त करेगा, आपको अनुभूति होने लगेगी। फिर आप मुझसे बात करना, पहले मेरे वचन सुनो सुनो सुनो, और फिर जब प्रकट हो जाएगा फिर मुझे बात करो। ऐसा हमारे गुरु महाराज का वचन है, और यथार्थ ये 100% ही सत्य है। इसलिए ये मान के उसका आनंद लो, परमात्मा का, जिसको हमारे परम पिता वेद गुरु साईं अरुण जी ने लिखा दिया। उन्होंने ये भी कहा है, देखो आप लोग ऐसे संत, मैं कह रहा हूं ना, बिल्ले होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम समझो कि मैं अपनी ताकत से आपको ये दे रहा हूं, ये मैं नहीं, ये आपके भाग्य से मिल रहा है,
और जिस दिन आपका भाग्य बनेगा, मेरा तो सिर्फ वचन है, मेरे वचन द्वारा आपका भाग्य बनेगा, आप निर्मल होंगे, आप शुद्धि बुद्धि होगी और आपकी पवित्र बड़ी बुद्धि होगी। जब आपकी बड़ी बुद्धि हो जाएगी तो स्वतः वो आपको प्रकट हो जाएगा और फिर आप आनंद में का नस लो। वो राम नाम, वो राम धन जो बिरले संतों को नहीं मिलता। सब लगे हुए हैं, सब साधना में लगे हुए हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो रही। हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य हैं हमारे में ऐसे बिरले परम पिता पिता जैसे संत हमारी बुद्धि में प्रकट हो गए, हमारे शरीर में प्रकट हो गए। इसके लिए मैं ऋणी रहूंगा अपने जीवन काल तक, जब तक सांसें हैं, जब तक गुरु महाराज की कृपा में रहूंगा, उनके चरणों में पड़ा रहूंगा। जिस दिन मेरी सही अवस्था हो जाएगी तो मैं प्रभु को समर्पण संपूर्ण भाव से गुरु महाराज के चरणों को प्राप्त हो जाऊंगा, गुरु महाराज के चरणों को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद उनसे कृपा चाहूंगा कि वो समय सही बन जाए मेरे मालिक, जिससे मैं संपूर्णता से तन मन धन से आपके चरणों में आ जाऊं, आपके चरणों में बैठ जाऊं। बस प्रभु ये मेरे जीवन का लक्ष्य है मालिक, मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।